Mobile phase mass transfer term CMU. The mass transfer process that occur in the mobile phase are sufficiently complex that we do not yet have a complete quantitative description. मास ट्रांसफर प्रोसेस जब होता है मोबाइल फेस पे तो सफिशिएंट कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं देता है, मतलब कंप्लीट क्वांटिटेटिव मेजर नहीं देता है. We have good qualitative understanding of variable effect zone broadening from this cause. However, and this understanding has led to vast improvement in all type of chromatographic columns. अच्छा क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है वेरिएबल इफेक्ट जोन ब्रॉडनिंग के लिए, इस कॉज के लिए, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाता है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के सभी टाइप पर. The mobile phase mass transfer coefficient Cm is known to be inversely proportional to the diffusion coefficient of the analyte in the mobile phase Dm. मोबाइल फेस मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो नोन रहता है, पता रहता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट एनालाइट से मोबाइल फेस में. फॉर पैक्ड कॉलम Cm is directly proportional to the square of particle diameter of the packing material dp square. जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का मोबाइल फेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैकिंग मटेरियल का पैकिंग डायमीटर के स्क्वायर से. कैपिलरी कॉलम के लिए Cm is directly proportional to the square of the column diameter dc square and is a function of flow rate. जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का मोबाइल फेस में प्रोपोर्शनल है कॉलम डायमीटर का स्क्वायर से और फंक्शन फ्लो रेट का फंक्शन है. The contribution of mobile phase mass transfer to the plate height is a product of the mass transfer coefficient Cm, which is a function of solvent velocity as well as velocity of solvent itself. मोबाइल फेस मास ट्रांसफर का कंट्रीब्यूशन प्लेट हाइट से ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है जो फंक्शन है सॉल्वेंट वेलोसिटी का और यहाँ तक सॉल्वेंट के लिए वेलोसिटी के लिए सॉल्वेंट का वेलोसिटी के लिए. Thus the net contribution of CMU to plate height is not linear in U. तो जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूट का मोबाइल फेस में टोटल जो वैल्यू है प्लेट हाइट से वो लीनियर नहीं है लीनियर वेलोसिटी से. See the curve label CMU in figure 13-15. But bear a complex dependency on the solvent velocity. लेकिन ये complex dependency को रखता है solvent velocity पर. Zone broadening in the mobile phase is due to in part to the multitude of pathway by which a molecule or an ion can find its way through a packed column. जोन ब्रॉडनिंग जो मोबाइल फेस में होता है किसकी वजह से होता है, बहुत सारे पाथवे जिससे मॉलिक्यूल जो है या आयंस वो अपना रास्ता ढूंढता है पैक्ड कॉलम के थ्रू. एज शोन इन फिगर 30-14 the length of the pathway may differ significantly, thus the residence time in the column for molecule of the same species are also variable. तो पाथवे का जो लेंथ है वो काफ़ी अलग रहता है. रेसिडेंस टाइम जो रहता है कॉलम में मॉलिक्यूल के लिए सेम स्पीशीज़ रहता है, अलग अलग वेरिएबल भी होता है. सॉल्यूट मॉलिक्यूल रीच द एंड ऑफ द कॉलम ओवर अ सर्टेन टाइम इंटरवल विच लीड टू ब्रॉड बैंड. सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो कॉलम के एंड तक पहुंच जाता है सर्टेन टाइमिंग में जिसकी वजह से ब्रॉड बैंड आता है. This multiple path effect, which is sometimes called eddy diffusion, would be independent of the solvent velocity if it were not partially offset by ordinary diffusions, which result in molecule being transferred from a stream following one pathway to a stream following another.
तो बहुत सारे मल्टीपल पाथवे इफेक्ट होता है। उसको कभी कभी बोलते हैं एडी डिफ्यूजन, जो इंडिपेंडेंट रहता है सॉल्वेंट से और वो पार्शियली ऑफसेट रहता है ऑर्डिनरी डिफ्यूजन की वजह से, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है ट्रांसफ़र होता है स्ट्रीम से और फॉलो करते एक पाथवे और दूसरे स्ट्रीम्स में पहुंच जाता है, दूसरे स्ट्रीम को फॉलो करता है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज़ वेरी लो, large number of this transfer will occur, and each molecule in its movement down the column will sample numerous flow paths, spending a brief time in each. अगर फ्लो का वेलोसिटी कम होगा तो बहुत सारे ट्रांसफ़र होंगे। हर मॉलिक्यूल जो है velocity of flow is very low, large number of these transfer will occur. फ्लो का वेलोसिटी काफ़ी कम है तो ट्रांसफ़र जो है लार्ज नंबर में होगा। ईच मॉलिक्यूल इन इट्स मूवमेंट डाउन द कॉलम विल सैम्पल न्यूमरस फ्लो। हर मॉलिक्यूल जो इस मूवमेंट में रहता है कॉलम के नीचे बहुत सारे फ्लो पाथ आएंगे। स्पेंडिंग अ ब्रीफ टाइम इन ईच, हर पाथ में टाइम स्पेंड करेंगे। एज ए कॉन्सिक्वेंस द रेट एट विच ईच मॉलिक्यूल मूव डाउन द कॉलम टेंड टू अप्रोच दैट ऑफ द एवरेज। तो उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से रेट जहाँ पे हर मॉलिक्यूल कॉलम के नीचे चला जाता है वो एवरेजली अप्रोच करेगा। दस एट लो मोबाइल फेस वेलोसिटी द मॉलिक्यूल आर नॉट सिग्निफिकेंट डिस्पर्स द मल्टीपल पाथ इफेक्ट। तो बहुत ही कम मोबाइल फेस वेलोसिटी में मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्स नहीं होगा मल्टीपल पाथ इफेक्ट की वजह से। At moderate or high velocity, however, sufficient time is not available for diffusion averaging to occur, and band broadening sufficient time is not available for diffusion averaging to occur, and band broadening due to the different path length is observed. तो मॉडरेट या फिर हाई वेलोसिटी पर सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं होने की वजह से डिफ्यूजन एवरेज जो होता है और बैंड ब्रॉडनिंग सफिशिएंट टाइमिंग में अवेलेबल नहीं होने की वजह से डिफ्यूजन एवरेज होता है। बैंड ब्रॉडनिंग होता है अलग अलग पाथ लेंथ की वजह से, ऐसा ऑब्जर्व किया है। At sufficient high velocity, the effect of eddy diffusion became independent of flow rate. हाई वेलोसिटी पे एडी डिफ्यूजन का इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंट है फ्लो रेट से। सुपर इम्पोज ऑन द एडी डिफ्यूजन इफेक्ट इज one that arise from stagnant pool of the mobile phase retained in the stationary phase. एडी डिफ्यूजन पे जो इफेक्ट पे जो सुपर इम्पोज होता है स्टैगनेंट पूल्स मोबाइल फेस का स्टैगनेंट पूल से लेकर जो रिटेन होता है स्टेशनरी फेस में। Thus, when a solid serve as a stationary phase, its pores are filled with static volume of mobile phase. जब सॉलिड जो है स्टेशनरी फेस का काम करता है तो उसका पोर जो है वो मोबाइल फेस का स्टैटिक वॉल्यूम को अपने अंदर भर देता है। Solid molecule must then diffuse through this stagnant phase. Solid molecule को अपने आप को डिफ्यूज़ करना पड़ेगा इस stagnant जगह से। This situation apply not only to solid stationary phase but also to liquid stationary phase immobilized on porous solid because the immobilized liquid does not usually fully fill the pores. इस situation जो है सॉलिड पे अप्लाई सॉलिड स्टेशनरी फेस में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन लिक्विड स्टेशनरी फेस इमोबलाइज होता है पोरस सॉलिड पर, क्योंकि इमोबलाइज लिक्विड जो है पूरे तरीके से भरा हुआ पूरे तरीके से पोर्स को भर देता है। The presence of stagnant pool or mobile phase slow the exchange process and result in a contribution to the plate height that is directly proportional to the mobile phase velocity and inversely proportional to the diffusion coefficient for the solid in the mobile phase. तो मोबाइल फेस का स्टैगनेंट पूल प्रेजेंट होने की वजह से ये एक्सचेंज प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से
रिजल्ट जो आता है वो कंट्रीब्यूशन देता है प्लेट हाइट को। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोबाइल फेस वेलोसिटी से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स से सॉल्यूट के लिए मोबाइल फेस में। एंड इंक्रीज इन इंटरनल वॉल्यूम देन accompany इंक्रीज इन द पार्टिकल साइज। इंटरनल वॉल्यूम बढ़ जाता है, पार्टिकल साइज भी बढ़ जाता है। Typical pathway of two molecules during illusion. Note that the distance traveled by molecule 2 is greater than that traveled by molecule 1. Thus, molecule 2 will arrive at B later than the molecule 1. ये जो पाथवे जो है इसमें 1 और 2 ये मॉलिक्यूल्स है। ए से लेकर बी तक ये पूरा स्टेशनरी फेस है। और ये जो ऐसा ऐसा जो अलग अलग फिगर्स है, अलग अलग जो ऐसा फिगर दिखाया है वो एक्चुअली स्टैटिक वॉल्यूम मोबाइल फेस है जो पोर्स के अंदर है। तो यहाँ पे दिखाया है कि मॉलिक्यूल 2 का जो पाथवे जो रहता है इल्यूजन के वक्त वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है कंपेयर टू मॉलिक्यूल 1 से। तो मॉलिक्यूल 2 जो है वो बी पे काफ़ी लेट पहुँचेगा और मॉलिक्यूल 1 जो है बी पे जल्दी पहुँच जाएगा। पाथवे फॉर द मोबाइल थ्रू द कॉलम आर न्यूमरस एंड हैव डिफरेंट लेंथ। तो मोबाइल फेस के लिए पाथवे जो है कॉलम के थ्रू अलग अलग रहता है, अलग अलग लेंथ पर। स्टैटिक पूल ऑफ सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन एच। अब सॉल्वेंट जो स्टैटिक पूल में रहता है, सॉल्वेंट का स्टैटिक पूल कहाँ पर रहता है? स्टेशनरी फेस के पोर्स में। तो वो क्या करता है, वो एच एच को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, मतलब कॉलम एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। Effect of mobile phase velocity on term in figure equation 3027 figure 3015 shown the variation of three terms. Equation 3027 as a function of mobile phase velocity. The top curve as a summation of the various effects. Note that an optimum flow rate exists at which the plate height is at minimum and suppression efficiency is at maximum. तो टॉप कर्व जो रहता है अलग अलग इफेक्ट के लिए, अलग अलग इफेक्ट का समेशन, फ्लो रेट ऑप्टिमम एग्जिस्ट करता है, प्लेट हाइट जो रहता है मिनिमम रहता है और सप्रेशन एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होता है। तो सप्रेशन एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होता है? जब प्लेट हाइट कम होता है। प्लेट हाइट का तभी कम होगा जब ऑप्टिमम फ्लो रेट रहेगा।